तो आज का हमारा एक चैप्टर है, क्लास 10th का ही है, साइंस का, बायोलॉजी सेक्शन से, जीव विज्ञान का है, जैव प्रक्रम। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो आप सभी को पता है कि पत्ती में एक छिद्र होता है जिसको रंध्र बोलते हैं, उसी से गैस का आदान प्रदान होता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। स्लाइड को सब प्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किसी को भी अगर फर्स्ट टाइम देखा जाता है तो 10 गुना जूम पर देखा जाता है, उसी को 10x बोलते हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। मतलब जिस जगह पर हमको चोट लगा है वहाँ से रक्त आने के मार्ग खुल जाते हैं और रक्त लगातार निकलने लगता है, तो उसको थक्का बनाकर कौन जाम कर देता है ताकि रक्त ना निकले, तो वो लसिका है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। हृदय से रक्त, उसी को रुधिर बोलते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ये तो आप सभी को पता है, निलय द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम हमेशा जल के लिए होगा और फ्लोएम हमेशा भोजन संबंधी के लिए होगा। तो यहाँ जाइलम है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, जल का वहन करने के लिए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा रूप में बोलते हैं किसको, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। सबको पता है, छोटी आंत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या, मतलब जो खुद पोषण करे। तो CO2 भी हो सकता है, क्लोरोफिल भी हो सकता है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, यानी तीनों। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि स्वपोषी पेड़ है जो खुद का पोषण खुद से करती है। ऑक्सीजन है, हार्मोन है। ऑक्सीजन एक क्या है, हार्मोन है, क्योंकि गैस तो यहाँ दिया नहीं है। द्विखंडन में होता है, मतलब द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में बहुखंडन होता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। अवायवीय श्वसन में बनता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, हरे पौधों में होता है या पौधा में होता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, यानी उससे उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे निकलता है ऑक्सीजन, जल से। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी के लिए। ब्रेन हर चीज़ के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। वृक्क एक भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग एक वृक्क है। उत्सर्जन तंत्र का ही भाग वृक्क है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये याद रख लीजिए डाटा, 3.5 किलो जूल पर मोल। कितना, 3.5 किलो जूल पर मोल। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो कि पौधों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो हमारा हृदय 4 कक्षीय होता है, यानी 4 कोष्ठ होते हैं। तो आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, मतलब मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना है वो पूछ रहा है। तो 120 mmHg है। कितना है, 120 mmHg है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। गुड क्वेश्चन, पत्ते से होता है। किससे होता है, पत्ते से। ये क्वेश्चन शायद इस बार बोर्ड एग्जाम में आ जाए। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। यकृत एक ग्रंथि होती है, तो उससे पित्त रस निकलता है। कौन सा रस, पित्त रस। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा उत्पादन के लिए होता है। ग्लूकोज का उपयोग कोशिका द्वारा उत्पादन के लिए होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो ग्लूकोज उपस्थित होता है, सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है, एमिनो एसिड उपस्थित होता है और लास्ट में है एल्ब्यूमिन। तो ये अनुपस्थित रहता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा।